Hello and good afternoon. So we are discussing vapor pressures, vapor pressure. So in the last class we have discussed vapor pressure of a liquid solution, of mainly we can call vapor pressure of a liquid solution. Today we are gonna discuss vapor pressure of solution of solid and liquid solution. इन इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में हमारा क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है। तो जब इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में जब हमारा वेपर फेज होगा, उसमें हमारा कंटेंट किसका, सॉल्वेंट का ही कंटेंट होगा। इसमें सोल्यूट का कोई कंटेंट नहीं होगा क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में हमारा एक वोलेटाइल है, जैसे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। जैसे कि अगर सॉल्ट सोल्यूशन ले लें तो इसमें हमारा जो वाटर है वो वाटर है वो वोलेटाइल है, और हमारा जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में हमारा वेपर फेज में जो होगा, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो सिर्फ हमारा किसकी वजह से होगा, हमारा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। जो वेपर फेज में जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो हमारा सिर्फ सॉल्वेंट एग्जर्ट। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन में हमारा जैसे जो लिक्विड सोल्यूशन होता था जिसमें दोनों वोलेटाइल होते थे, उस टाइप ऑफ सोल्यूशन से उनका ज़्यादा मतलब उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड सोल्यूशंस, या जिस एज़ कम्पेयर टू ये लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, ये इस टाइप ऑफ सोल्यूशंस में। तो तो फिर रॉल्स ने एक मतलब एक डिराइव किया, या मतलब रॉल्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूट के, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है। तो ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन में डिफरेंस। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा पार्शियल प्रेशर दोनों की तरफ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा क्योंकि हमारा सॉल्वेंट तो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, किसी भी मतलब किसी भी सॉल्वेंट का पार्शियल सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होगा, उसका वो डिपेंड होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये यहाँ पे टोटल, यहाँ पे पी ए है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब सॉल्वेंट इंटू प्योर कंपोनेंट पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ मोल फ्रैक्शन जितना मोल फ्रैक्शन है उसका मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था वो था हमारा जैसे पार्शियल प्रेशर पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्सक्यूज मी पी अपॉन पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख सकते हैं हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब हर साइड, दोनों साइड पे वन माइनस वन से माइनस कर दीजिए, वन माइनस पी अपॉन पी नॉट, वन माइनस एक्स ए। और वन माइनस एक्स ए हमारा क्या होता है, वन माइनस एक्स ए हमारा एक्स बी के बराबर होता है। ठीक, एक्स बी के बराबर होता है। तो वहाँ एक्स बी, यहाँ से एक रिलेशन है, ये वाला रिलेशन एक्स बी पी ए नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन हमें बताता है कि रिलेटिव जो नॉन नॉन वोलेटाइल अगर सोल्यूट होगा तो रिलेटिव इनका इनका जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर होगा कि कितना मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे स्टेटमेंट में द मॉडिफाइड रोल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होगा, कि जितना मोल फ्रैक्शन सल्यूट होगा टोटल सोल्यूशन में उसके बराबर होगा हमारा पार्शियल प्रेशर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इसमें ये जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के कारण, जैसे इसमें हमारा अगर दोनों वोलेटाइल होता तो दोनों की वजह से हमारा पार्शियल प्रेशर होता। यहाँ नॉन वोलेटाइल के कारण कितना इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट कर रहा है नॉन वोलेटाइल जो सल्यूट है, उसकी हद से हमारे पार्शियल प्रेशर पे कितना इफेक्ट पड़ता है, वो उसने बताया कि स्टेटमेंट के थ्रू बताया कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ उस कंपोनेंट का होगा जो नॉन वोलेटाइल है हमारा एक्स बी, या मतलब जो नॉन वोलेटाइल है उस वो कि जितना प्रेजेंट होगा उतना उसमें पार्शियल प्रेशर पे होगा, मतलब पी ए पी ए नॉट माइनस पी पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इज इक्वल टू पी ए टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट।
रोल्स लॉ ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए ये मॉडिफाइड रोल्स लॉ बताया कि टोटल जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट उसमें, जैसे कि नॉन सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होगा उसके बराबर ही हमारा पार्शियल प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का। ये था रोल्स लॉ उन्होंने रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए ये स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट सीन। अब यहाँ पे हमने पहले क्लास में जैसे हमने हेनरी लॉस पढ़ा था, उसमें उसने कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है पी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। अब यहाँ पे भी हमारा हमारा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इस लॉ में, कौन से जो अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं रोल्स लॉ में भी हमारा क्या सेम ही है कि हमारा उसमें बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल जितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उतना पार्शियल। अब हेनरीज लॉस और ये जो हेनरी लॉ है और हमारा जो रोल्स लॉ है उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है। इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के लिए यही एप्लीकेबल है कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक, जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही प्रेशर होगा, ये तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और दोनों वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए था कि मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए ये बोथ रोल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए है। और हेनरी लॉस और ये जो रोल्स लॉ है उसमें मेन एक डिफरेंस ये है कि हेनरी लॉ हमारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड था, मतलब वो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट था वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिटरमाइन था, वाइल हमारा जो रोल्स लॉ है वो प्रोपोर्शनैलिटी और वेपर प्रेशर की प्योर कंपोनेंट कितना है उसकी प्रोपोर्शंस पे, यही मेन डिफरेंस है कि जो हमारा हेनरी लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे हमारा प्योर कंपोनेंट पे डिपेंड है। ये है हमारा हेनरी लॉ और रोल्स लॉ का मेन डिफरेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिसमें कोई बाइनरी सॉल्यूशंस में जिनमें दो चीज़ें मिलके बनी हो, उन सॉल्यूशंस को हम मेनली दो ग्रुप्स में या दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, विच फॉलोज ओबेज रोल्स लॉ एक्चुअली ओवर एन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब हर जितना भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब वो सीधे आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन हुआ जिसने रोल्स लॉ को फॉलो किया। यहाँ रोल्स लॉ में हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर दोनों के बराबर, कि उस सोल्यूशन में कितना पार्शियल प्रेशर है और कितना मोल्स प्रेजेंट है। तो हमारा P इज इक्वल टू पी ए प्लस टोटल पार्शियल प्रेशर बराबर होता है हमारा पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पी ए किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कोई कंपोनेंट into mole fraction of A, partial pressure of B is equal to partial pressure of B pure component into mole fraction of B। ये होता है हमारा रोल्स लॉ। तो जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में जो मॉलिक्यूल्स मतलब जो कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब वो एक तो हम उनका साइज मॉलिक्यूलर साइज हमेशा सेम होता है, उनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है वो सेम होता है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सेम होता है। ये होता है आइडियल सॉल्यूशन में। तो आइडियल सॉल्यूशन जो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या खसूसियात हैं आइडियल सॉल्यूशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, इट मस्ट ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग एच शुड बी जीरो, कि इसका मतलब ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या मतलब, डेल्टा एच मिक्सिंग यही है कि चेंज इन इंथैल्पी हमेशा जीरो होता है, क्योंकि हमारा इनका जो होता है कि इंटरेक्शन, हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स या इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब चेंज इन इंथैल्पी के बाद ये सॉल्यूशन हमेशा सेम रहता है। डेल्टा मिक्सिंग वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी जीरो, इनका जो हमने कहा कि इन ये सॉल्यूशंस में इनका वॉल्यूम भी हमेशा सेम रहता है, जैसे 100 अगर 100 ml पानी में 100 ml पानी है तो 100 ml अल्कोहल है, तो इनका टोटल 200 हुआ, तो इसका टोटल जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है।
ये होता है डेल्टा वी मिक्सिंग, कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। अब यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो इसकी जस्ट अपोजिट होता है आइडियल सॉल्यूशंस की, कि ये आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करता था, या डेल्टा एच मिक्सिंग इनका जीरो होता था, डेल्टा एच इसका जीरो होता था, डेल्टा वी भी जीरो होता था। इसकी जस्ट अपोजिट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इनका पार्शियल प्रेशर बराबर नहीं होगा, इसके पार्शियल प्रेशर बी इसके बराबर नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख लें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर नहीं होता, ये होता। और सेम डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर कोई मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इनके फिक्स्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स भी फिक्स नहीं होता, इनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। कोई भी दो सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, इनमें कुछ चीज़ फिक्स नहीं होता, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी फिक्स नहीं होगी। डेल्टा एच अगर चेंज इन एंथैल्पी करेंगे तो इनके सॉल्यूशन का वो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा सेम नहीं होगा, मतलब सेम नहीं रहेगा। जैसे कि यही है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस, कि आइडियल सोल्यूशन कौन सा होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन कैसे बिहेव करता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन कैसे बिहेव करता है। इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हो, ये ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो दो ग्राफ हैं, ये एक आइडियल सोल्यूशन है, दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो आपको अगर हम बता दें, ये अगर ये थोड़ा आपको कम्प्लेक्स लगे तो आप ऐसे कर लीजिए कि ये पार्शियल प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के जो बीच का जो ग्राफ है वो आइडियल ग्राफ कैसे बिहेव करते हैं, नॉन आइडियल ग्राफ कैसे बिहेव करते हैं। अगर हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ये एक क्या है, ये ग्राफ लीनियर ग्राफ शो करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ही पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। ये होता है हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, कि जितना x बढ़ेगा उतना p भी बढ़ेगा। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिन्होंने कहा था जो इसको फॉलो नहीं करेगा, या तो ये ज़्यादा दिखाएगा या तो ये कम दिखाएगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन के हमारे पास बाद में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो पार्ट आते हैं। एक आइडियल वो होता है जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, दूसरा नेगेटिव डिविएशन दिखाता है। मेनली हमारा जो इस ग्राफ में जो है हमने दिया है, ये ग्राफ हमारा वेपर प्रेशर, ये ग्राफ है हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो कोई ए कंपोनेंट था उसने अपना पार्शियल प्रेशर ये दिखाया, कोई बी कंपोनेंट था उसने ये दिखाया, तो हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर ये है। ये हमारा हुआ आइडियल। क्योंकि आइडियल क्यों हुआ, क्योंकि जितना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उतना मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हुआ हमारा आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारा ये सेम आइडियल सोल्यूशन को जब कोई बिहेव नहीं करेगा तो ये ऐसे दिखाएगा, ये ऐसे दिखाएगा, या ऐसे दिखाएगा। ये हुआ हमारा नॉन आइडियल और आइडियल में डिफरेंसेस रोल्स लॉ के बेसिस पे। तो आज के लिए ये काफ़ी, आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो जो डाउट्स, ये ऑनलाइन सेशन होता है, आप लोगों का अगर इसमें कुछ डाउट है तो ऑनलाइन सेशन में आप हमें क्वायरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द सेशन।